सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 5 साक्षरता पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। कविता का सबसे पहले हम परिचय पढ़ लेते हैं। यह कविता हमें शिक्षा के महत्व को बतलाती है। ठीक है, किसके महत्व को? शिक्षा के महत्व को बताती है। शिक्षा पाने के लिए शिक्षक एक माध्यम है। यदि कोई शिक्षा पाना चाहता है तो उसके लिए एक माध्यम शिक्षक है, यानी अध्यापक है। ये शिक्षक हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमारे जीवन पथ को ज्ञान रूपी प्रकार से आलोकित करते हैं। जो शिक्षक होते हैं, ये क्या करते हैं? ये अज्ञान को हटा देते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार जो है उसको हटा देते हैं और जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। ठीक है, चलिए कविता का आरंभ करते हैं। निरक्षर को साक्षर बनाने का साधन है शिक्षक, अज्ञानता को दूर करने का माध्यम है शिक्षक। निरक्षर, जिसको कोई अक्षर नहीं आता हो, उसको साक्षर, जिसे अक्षर के बारे में सारा ज्ञान हो, ऐसा बनाने का साधन कौन है? शिक्षक। शिक्षक क्या करते हैं? ऐसे व्यक्ति जिन्हें कुछ भी नहीं आता, उन्हें ऐसा व्यक्ति बना देते हैं जिन्हें सब कुछ आता है। अज्ञानता को दूर करने का माध्यम है शिक्षक। अब अज्ञानता को दूर करने का जो माध्यम है वो कौन है? वो शिक्षक है। ठीक है, शिक्षक के जरिए ही अज्ञानता दूर होती है। ज्ञान का दीपक जलाने वाली बाती है शिक्षक, अनपढ़ों को पढ़ाने की पाती है शिक्षक। ठीक है, ज्ञान का जो दीपक है, ठीक है, जैसे दिया होता है, वो क्या करता है? चारों तरफ रोशनी फैलाता है। इसी प्रकार शिक्षक जो है एक दिए की तरह है और वो क्या करता है? चारों तरफ ज्ञान फैलाता है। ठीक है, अनपढ़ों को पढ़ाने की पाती है शिक्षक, यानी अनपढ़ों को पढ़ाने की पुस्तक है शिक्षक। ठीक है, शिक्षक एक पुस्तक की तरह है। जैसे पुस्तक हमें ज्ञान देती है, तो शिक्षक भी हमें ज्ञान देता है। अध्यापक ही लाता है एक सुशिक्षित नवीन पीढ़ी को, अध्यापक ही निखारता है छात्रों के चरित्र को। यदि हर शिक्षक अपने कर्तव्य को पूर्णतः निभाएगा, देश के बच्चे बच्चे को शिक्षक बनाएगा। ठीक है, तो क्यों ना होगा एक नवीन भारत का निर्माण, जिसमें हर व्यक्ति साक्षर कहलाएगा। क्या बोलते हैं? अध्यापक ही लाता है सुशिक्षित नवीन पीढ़ी को। नई जो पीढ़ी आने वाली है, जैसे मान लीजिए आज के समय में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर अध्यापक जो है वही उनको शिक्षा देता है, वही उनको ज्ञान देता है, तभी तो वो समझदार और जिम्मेदार नागरिक बन पाते हैं। ठीक है, तो क्या सुशिक्षित यानी ऐसी पीढ़ी, ऐसा समाज जिसमें सभी लोग पढ़े लिखे हों, ऐसा समाज कौन बनाता है? अध्यापक बनाता है। अध्यापक ही निखारता है छात्रों के चरित्र को। अध्यापक है वो छात्रों यानी जो विद्यार्थी होते हैं उनके चरित्र को, यानी उनके व्यवहार को, कि वो किस प्रकार का व्यवहार करें, कैसा अपना बर्ताव रखें लोगों के साथ। तो ये कौन करता है? ये अध्यापक है जो छात्रों के अंदर बनाता है या उनको निखारता है। यदि हर शिक्षक अपने कर्तव्य को पूर्णतः निभाएगा, देश के बच्चे बच्चे को शिक्षित बनाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कवित्री कह रही हैं कि अगर हर एक शिक्षक अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाएगा और वो देश के सभी बच्चे बच्चे को शिक्षित बनाएगा, तो क्यों ना होगा एक नवीन भारत का निर्माण। तो एक नए भारत का निर्माण क्यों नहीं होगा? ठीक है, अगर कोई शिक्षक अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाता है और हर एक बच्चे को पढ़ाता है, तो हमारा नवीन भारत का जो सपना है वो क्यों पूरा नहीं होगा? जरूर होगा, जिसमें हर व्यक्ति साक्षर कहलाएगा। शिक्षक दिवस पर प्रण लेना है हम सभी को, अज्ञान के अंधकार को दूर करेंगे, ज्ञान का प्रकाश ही फैलाएंगे, एक ने एक तो पढ़ाना है। इस नीति को हर साक्षर अपनाएगा। क्या बोल रहे हैं कि नवीन भारत का निर्माण कैसे, नवीन जो नया भारत होगा उसका कैसा निर्माण होगा? जिसमें कि हर व्यक्ति साक्षर होगा, यानी हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा। शिक्षक दिवस पर हम सभी ऐसा प्रण यानी शपथ लेते हैं कि अज्ञान के अंधेरे को हम दूर हटाएंगे। और क्या करेंगे? दूर हटा करके अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। और हमारा प्रण क्या होगा? कि हम एक ना एक को तो पढ़ाएंगे। कौन ऐसा प्रण करेगा? ये हमारी नीति, ऐसा हम नियम बनाएंगे। कौन बनाएगा ये नियम? साक्षर यानी जो पढ़े लिखे हैं। हर एक वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो ऐसा प्रण लेगा कि वो किसी न किसी एक को तो पढ़ाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। ठीक है, और वो एक गांव में जाता है जहाँ पे मान लीजिए 4 ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है। तो वो एक व्यक्ति इन चारों को एक साथ ज्ञान
दे सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चारों के चारों साक्षर हो गए। अब ये 5 व्यक्ति ऐसे हो गए जो विद्वान हैं। अब ये क्या करेंगे, ये आगे जाकर के औरों को विद्वान करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को भी पढ़ाता है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को ही पढ़ाता है और फिर ये व्यक्ति इस व्यक्ति को पढ़ाए, ये व्यक्ति इसको पढ़ाए, तो अगर हम एक एक को भी पढ़ाएंगे तो भी हम अपनी जो हमने शपथ ली है, जो हमने अपना नियम बनाया है, उसमें हम सफल हो जाएंगे। किसमें सफल होंगे, अपने नवीन भारत के निर्माण में। गांव-गांव में शिक्षा का प्रचार करना है, यह सोचकर न कोई घबराएगा। हमें कहाँ जाना है, हमें गाँव में प्रचार करना है। गाँव में प्रचार क्यों करना है, क्योंकि देखिए शहरों में विकास बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, शहरों में विकास किस चीज से, शिक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा हुआ। ठीक है, लोग शिक्षित बहुत हुए, अपने नियमों अपने कानूनों को जाना उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा बहुत पहले से थी, पर लेकिन गाँव में सभी लोग पिछड़े रहे। वहां पे क्या था, यहाँ देखो शहरों में व्यवसाय आ गया। ठीक है, लोग व्यवसाय के अनुसार शिक्षित होने लगे। गाँवों में खेत थे, खेतों में किसानी करते थे। अब किसान को हल पकड़ने के लिए कोई टेक्निक तो नहीं चाहिए, ठीक है, कोई तकनीक तो नहीं इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए वहां पे क्या, शिक्षा हमेशा पीछे रही। ठीक है, वो अपने पारंपरिक तौर से जो खेतों में काम करना है या किसी पशुपालन करना है या जो भी ऐसे काम होते हैं जो गांव में किए जाते हैं, तो उनमें शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। इस कारण गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित है। ठीक है, और कई गांव, पूरे के पूरे गांव ही ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। तो ऐसों को हमें शिक्षित बनाना है, और ये बात सोच करके कोई घबराएगा नहीं। कोई क्यों नहीं घबराएगा, क्योंकि हम साक्षर हैं, यानी हम शिक्षित हैं, तो हम इस बात से घबराएंगे नहीं और हम जाकर के पूरे गांव के गांव को हम शिक्षित बनाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को सुशिक्षित बनाएंगे हम, निरक्षरता को दूर भगाएंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे हम, आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम सुशिक्षित बनाएंगे। ठीक है, अच्छी शिक्षाओं से परिपूर्ण बनाएंगे, उन्हें हम अच्छे से पढ़ा लिखा बनाएंगे, और हम क्या, निरक्षरता को यानी अज्ञानता को या अनपढ़ता को, ठीक है, हम दूर भगाएंगे। प्रण लेना होगा हम सब भारतवासी को, सुशिक्षित भारत का निर्माण करेंगे। शपथ लेनी होगी हर अध्यापक को, अज्ञानता के अंधकार को दूर करेंगे। शिक्षक दिवस पर श्रद्धांजलि डॉक्टर राधाकृष्ण को अर्पित करते हैं। संपूर्ण शिक्षकों की ओर से शिक्षित समाज को बधाई देते हैं। क्या लेना होगा प्रण हम सब भारतवासियों को, कि हम सुशिक्षित भारत का निर्माण करेंगे। ठीक है, यदि एक व्यक्ति साक्षर है यानी उसे कोई चीज का ज्ञान है या वो शिक्षित है, तो वो दूसरे व्यक्ति को शिक्षित करेगा, इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति तीसरे को। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, सुशिक्षित भारत का निर्माण कर लेंगे। हम हर एक अध्यापक को शपथ लेनी है। क्या शपथ लेनी है उन्हें, कि हम अज्ञानता को दूर करेंगे। ठीक है, अब शिक्षक दिवस पर हम श्रद्धांजलि यानी मान सम्मान देते हैं, किसे, डॉक्टर राधाकृष्ण को। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्ण को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संपूर्ण शिक्षकों की ओर से शिक्षित समाज को बधाई देते हैं। किसकी ओर से, शिक्षकों की ओर से। किसको बधाई दे रहे हैं, शिक्षित समाज को। ठीक है, किस चीज के लिए बधाई दे रहे हैं, कि वो शिक्षित हुए हैं और वो इस काबिल हो गए हैं कि वो औरों को शिक्षित कर सके। ठीक है, तो ये इस कविता की रचनाकार हैं वंदना चड्ढा। ठीक है, इन्होंने इस कविता का निर्माण किया है, इस कविता की रचना की है। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे जो शिक्षा है उसमें अध्यापक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आज अगर अध्यापक आपको शिक्षित कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि आगे जाके आप औरों को शिक्षित करें। ठीक है, तो यहाँ इससे क्या होगा, हमारा पूरा देश साक्षर हो जाएगा। ठीक है, यानी शिक्षित हो जाएगा। तो आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस कविता में से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।